क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ वेद सोनवानी और आज हम नए लेसन के साथ में यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज का टॉपिक है मृदंग या पखावज किसे कहते हैं। आइए जानते हैं मृदंग क्या है। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, मृदंग के जो भाग हैं वो कैसे होते हैं, मिट्टी के या फिर लकड़ी के होते हैं। इसको पखावज कहते हैं। मृदंग के जन्मदाता स्वयं भगवान आशुतोष शिव जी हैं। धर्मशास्त्र का कहना है कि प्रचंड राक्षस राज त्रिपुर को समूल नष्ट करने के पश्चात भगवान शिव जी ने युद्ध भूमि में रक्त रंजित मिट्टी से एक ढोल बनाकर और उसके दोनों मुख पर चमड़ा मरकर स्वयं उसे बजाया था और गणपति गणेश जी ने इस मृदंग से निकलने वाली तालों पर नृत्य किया था। यह तो धार्मिक धारणा है, परंतु ऐतिहासिक रूप से इतना तो सिद्ध ही है कि वीणा और बांसुरी के समान ही मृदंग ही हमारा प्राचीन वाद्य यंत्र है। प्राचीनतम ग्रंथों में वीणा के समान ही मृदंग का भी यथा वर्णन भी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस वर्ग के प्राचीन वाद्य यंत्रों में मृदंग ही एकमात्र संपूर्ण वाद्य यंत्र है। ढोलक, सही प्रकार के ढोल और नगाड़े, डफ डफलियाँ आदि भी ताल वाद्य हैं, परंतु वे सभी वाद्य अपूर्ण हैं। इन सभी से अधिक और स्पष्ट बोल निकालने वाले समर्थ होने के कारण मृदंग को ही एकमात्र ताल वाद्य माना गया है। पखावज मृदंग का ही उर्दू नाम है, तो संस्कृत में इसे मृदंगम कहा जाता है। जहाँ तक तबले और डुक्की के तबला के जोड़ा आप लोग देखे हैं, एक को भाग को तबला बोलते हैं और एक को डुग्गी बोलते हैं। वह दोनों भाग में विभाजित हैं। वो मृदंग का ही एक प्रकार है, एक रूप है। मृदंग को ही आधे आधे करके उसको बनाया गया है। मृदंग पहले मुख्य रूप से मंदिरों में तथा धार्मिक आयोजनों में बजाया जाता था और आज भी स्थिति वही है। अधिकांश तो मृदंग में ही गायन वादन करते हैं। शास्त्रीय संगीत के गायन वादन और नृत्य के समय भी मृदंग भी बजाया जाता था। वैसे मुगल काल के मध्य तक स्थिति यही रही। यद्यपि मुस्लिम संगीतज्ञ इसे मृदंग के स्थान पर पखावज कहते थे। मुगल काल में मृदंग अर्थात पखावज के दो भाग तबला और डुग्गी बन जाने के बाद भी नृत्य में शास्त्रीय संगीत गायन वादन के साथ तबला बजाने शुरू हो गया था। धार्मिक आयोजनों में मृदंग ही सबसे अधिक बजाया जाता था। आइए जानते हैं मुख्य अंग मृदंग के कैसे होते हैं, कैसे क्या है। मृदंग का ढोल जिसे कुंभ कहा जाता है, आप जो लकड़ी का जो भाग देख रहे हैं इसको बोलते हैं कुंभ। दोनों ओर से ये खुला रहता है और मुंह पर दोनों तरफ चमड़े मड़े होते हैं। अलग अलग मापदंडों में इसको बनाए जाते हैं इसके पुड़े। इसका कुंभ पहले तो डुग्गी के कुंभ और मिट्टी के बर्तन के समान ही बनाकर आग में पकाया जाता था और अब मृदंग का कुंभ भी तबले के समान मिट्टी के कटहल के पेड़ की तरह सूखे और छिद्र रहित तने जो होते हैं उसके बनाए जाते हैं, खोखला तैयार किया जाता है। ढोलक और कुंभ की अपेक्षा काफ़ी मजबूत होते हैं ये। मृदंग के कुंभ की लंबाई 2 फीट अर्थात 60 से 65 सेंटीमीटर के मध्य में होती है। इसे छोटे मुंह का व्यास लगभग 16 सेंटीमीटर से 18 सेंटीमीटर रहता है, जबकि इसके अग्रभाग को हम देखें, अग्रभाग मतलब सामने वाले भाग को, मुंह का व्यास जो है 8 से 10 इंच मतलब 20 सेंटीमीटर से 25 के मध्य। इस प्रकार छोटे पूड़े का व्यास तबले के पूड़े व्यास से 1.5 गुने
बड़ा होता है, जबकि बड़ा पुड़ा लगभग पुड़े के माप, डुग्गी मतलब तबले की जो पुड़ी होती है उसके बराबर के माप का यह बना होता है। मृदंग छोटा पुड़ा तबले की अपेक्षा बहुत कम ऊंची आवाज़ प्रदान करता है। वैसे मृदंग के निर्माण में भी उन सभी उपकरणों और वाद्य यंत्र जैसे होते हैं तबले और डुग्गी के निर्माण में होता है, परंतु मृदंग में लंगोट का प्रयोग होता है। लंगोट का प्रयोग नहीं होता है। वैसे बजाते समय इसे मुंदरी या इडरी जिसको हम गुडरी भी कहते हैं, इस पर रखा जाता है। मृदंग को ढोल के समान ही भूमि पर अथवा मंच पर लेटी हुई अवस्था में इसको लिटा करके बजाया जाता है। मंच अथवा भूमि पर रखकर इसको बजाते हैं। मोटी गद्दी पर रख भी सकते हैं इसको। आइए देखते हैं इसके भाग। ये जो आप काले वाले भाग देख रहे हैं जैसे तबले में देखते थे, इसको बोलते हैं स्याही। और सेम ये वाइट वाले जो आपको भाग दिख रहा है इसको बोलेंगे लव या मैदान। ये जो पूरा मड़ा हुआ चमड़ा है उसको तो पूरा ही बोलेंगे। और इस अग्रभाग को बोलेंगे चाटी। और इसमें आप देख रहे हैं छोटे छोटे लकड़ी के गट्टे, इसको गट्टा ही कहते हैं। और ये जो आप भाग देख रहे हैं लकड़ी का उसको बोलेंगे कुंभ। और ये छोटा वाला भाग इसको पूड़ा बोलेंगे। और इसको बद्धी, तमसे या दीवार जिसको बोल सकते हैं, बद्धी इसको बोलते हैं। तो ये रहा आज का पखावज के बारे में। आप लोग भली भांति समझ गए होंगे कि ये पखावज है जो मंदिरों में बहुत आरतियों के समय बजता था, आज भी बजते हैं, आप लोग देख सकते हैं। और इसका आवाज़ भी सुन लेते हैं आज। तो आज का लेसन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।